आपका आज 8वां दिन है। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण तनाव घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तेहरान से तेल अवीव तक चारों तरफ मिसाइलें दागी जा रही है। 28 फरवरी 2026 शनिवार को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण हमले किए और इस हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान ने इजरायल समेत एक साथ कई खाड़ी देशों में मिसाइलों की बौछारें करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ कोई बातचीत या समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को सिर्फ ईरान का बिना शर्त सरेंडर ही मंजूर है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बिना शर्त सरेंडर का ख्वाब भूल जाए अमेरिका। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीधे पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बनाएंगे। अगर हमारी जमीन पर हमला हुआ तो जवाब देंगे और बिना शर्त सरेंडर का ख्वाब भूल जाए, सरेंडर का ख्वाब कब्र में दफन हो जाए। दरअसल अमेरिका की तरफ से कहा गया कि बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, तो इसी पर राष्ट्रपति ने निशाना साधा है और कहा है कि बिना शर्त सरेंडर का ख्वाब अमेरिका भूल जाए, सरेंडर का ख्वाब कब्र में दफन हो जाएगा। भारत में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि या तो जीतेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। वहीं भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतह अली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि इस रास्ते पर हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दोनों में सम्मान और खुशी है। We, the people of Iran, clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. And for this reason, we, the people of Iran, clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दुबई से बड़ी खबर है, जहां पर दुबई एयरपोर्ट पर रोकी गई उड़ानें, ये बड़ी जानकारी, जहां पर जारी हमलों के बीच सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है ईरान और गोलीबारी के बीच यहां पर दुबई एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यात्री काफी परेशान हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जैसे ही ईरान के ऊपर हमला हुआ, इसके बाद ईरान कई खाड़ी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया है। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि ईरान दुबई एयरपोर्ट को निशाना बना रहा है और यही वजह है कि वहां के नागरिकों के और सुरक्षा के लिहाज से दुबई सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि दुबई एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें कैंसिल कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। दुबई एयरपोर्ट को ईरान निशाना बना रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दुबई की तरफ से ये बड़ा फैसला, जहां पर सारी उड़ानें रद्द कर दी गई है। ईरान पर अमेरिकी हमले और तेज होने वाले हैं। आज की रात ईरान पर भारी है, ऐसा हम नहीं बल्कि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं। उनका दावा है कि ईरान पर अगला अटैक इतना भयानक होगा कि उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। रिपोर्ट देखिए। ईरान पर भारी आज की रात। अमेरिका की चेतावनी, युद्ध होगा और भीषण। ईरान पर होगा सबसे घातक हथियारों से हमला। ईरान करे सरेंडर, नहीं तो अंजाम भुगते भयंकर।
महायुद्ध का नया पड़ाव अब और भयानक होने जा रहा है, इतना भयानक ही जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि पहले ही युद्ध में मिसाइल और बम रॉकेट से हमले की रफ्तार तेज है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों से लगातार बम वर्षा हो रही है, इजराइल की तरफ से मिसाइलों की बौछार की जा रही है। तेहरान से सामने आ रही तस्वीरें अपनी बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान में अब तक के सबसे बड़े हमले की चेतावनी दी है। स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी कि ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान में बमबारी इतनी भयंकर होगी कि उसकी मिसाइल फैक्ट्रियां मिट्टी में मिल जाएंगी। Iranians are fighting on two fronts. They're fighting a losing military battle where they're being overwhelmed. As Secretary Higgs, the General Kane, and the President have all said, tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रणभूमि में ईरान पर घुटने टेकने का दबाव बना रहे हैं। वो अपने बयानों से लगातार ईरान पर मनोवैज्ञानिक बढ़त पाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि इस जंग में ईरान बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। यही नहीं, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिरेल हो चुका है। By the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. ट्रंप के दावों और यूएस सेक्रेटरी की धमकियों ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ईरान में जमीनी स्तर पर अमेरिकी सैनिकों को उतार सकते हैं।